तो लास्ट लाइव सेशन के अंदर अपन ने यूनिट 1 को कंप्लीट किया था, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स के। तो आज अपन यूनिट नंबर 2 बिजनेस आइडियाज़ एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन को अपन एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला होता है हमारे पास टॉपिक डिस्कवरिंग आइडियाज़ एंड विजुअलाइजिंग द बिजनेस। अपन इसको समझते हैं अच्छे से। तो एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी एक आइडिया से शुरू होती है, लेकिन वो आइडिया कैसे आता है और उस आइडिया को बिजनेसेस में कैसे बदलते हैं, वही होता है डिस्कवरिंग बिजनेस आइडियाज एंड विजुअलाइजिंग बिजनेस। ठीक है, अपन इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला जो होता है बिजनेस आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, बिजनेस आइडिया यानी कि प्रॉब्लम को देखना। हर आइडिया एक प्रॉब्लम से पैदा होता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि रिया एक स्टूडेंट है, उसको क्या होता था कि नोट्स मिलने में बहुत दिक्कत होते थे। उसने सोचा अगर मुझे दिक्कत हो रही है तो बाकी स्टूडेंट्स को भी दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, तो उसको एक प्रॉब्लम दिखी, तो उसने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। इसी तरीके से जब तुम किसी सामाजिक, पर्सनल या बिजनेस प्रॉब्लम को देखते हो, वहीं पे एक बिजनेस आइडिया का जन्म होता है, मिलता है आपको। ठीक है, अगला है हमारे पास मार्केट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी कि ऑब्जर्व करो मार्केट को, डिमांड कहाँ है। रिया ने देखा कि स्टूडेंट्स हर सेमेस्टर में नोट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजते हैं। इसका मतलब डिमांड है, लेकिन प्रॉपर उसका सोल्यूशन नहीं है। आइडिया तभी काम का होता है जब लोग उसके लिए रेडी हो। ठीक है, इसको मार्केट ऑब्जर्वेशन करना क्या होता है, की होती है। ठीक है, अगला है सेल्फ असिस्टमेंट। ठीक है, सेल्फ असिस्टमेंट यानी कि अपनी स्ट्रेटेजीज को चेक करो, तो क्या कर सकते हो। जैसे कि रिया को वेबसाइट बनाना आता था, तो उसने सोचा मैं खुद एक नोट सेलिंग प्लेटफॉर्म बना सकती हूँ। उसने सोचा, तो आइडिया सिर्फ एक काम करेगा। आइडिया तब काम करेगा, सिर्फ तब काम करेगा जब तुम उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने की स्किल या रिसोर्सेज को रखते हो। अगला क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, कुछ क्रिएटिविटी लाओ, उसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी लगाओ, कुछ नया सोचो। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, जैसे रिया ने सोचा मैं बस पीडीएफ सेल नहीं करूँगी। उसने सोचा सिर्फ पीडीएफ सेल नहीं करूँगी, वो शॉर्ट वीडियोस प्लस नोट्स प्लस क्विज भी ऐड करेगी। ठीक है, उसने सोचा। तो क्रिएटिव सोच का मतलब है एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का बेटर सोल्यूशन देना, जिसमें तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स से कुछ अलग हो। ठीक, इसके बाद में आता है बिजनेस विजुअलाइजेशन। अब बिजनेस विजुअलाइजेशन में होता है कि इमेजिन योर स्टार्टअप्स लाइक अ मूवी। एक मूवी की तरह अपने जो स्टार्टअप है उसको सोचो। जैसे जो रिया है ने अपने माइंड में एक इमेजिन किया हुआ है कि कैसे स्टूडेंट लॉगिन करेगा, कैसे वो सेमेस्टर को सिलेक्ट करेगा, पेमेंट कैसे करेगा, नोट्स अपलोड कैसे होंगे, इस तरीके से। तो जब तुम पूरा बिजनेस दिमाग में इमेजिन कर लेते हो, तभी तुम उसे रियलिटी में बना सकते हो। अगला है हमारे पास कस्टमर पर्सना डेवलपमेंट। यानी कस्टमर पर्सना बनाओ, यानी कि तुम्हारा यूजर कौन है। जैसे रिया ने सोचा मेरा कस्टमर एक 19 साल का एक स्टूडेंट है जो एग्जाम से एक वीक पहले नोट्स को ढूंढता है। ठीक है, तो बिजनेस आइडिया तभी हिट होता है जब तुम अपने कस्टमर को अच्छे से समझ लो। ठीक, उसके बाद में आता है प्रोटोटाइप डेफिनेशन। अब प्रोटोटाइप प्लानिंग। ठीक है, प्रोटोटाइप प्लानिंग। अब प्रोटोटाइप सोचो, एक डमी विजन बनाने का प्लान होता है प्रोटोटाइप। ठीक है, जैसे रिया ने सोचा मैं पहले बीसीए के फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स को डालूंगी, अगर रिस्पांस उनका अच्छा आया तब और सब्जेक्ट्स को ऐड करने के बारे में सोचेगी। ठीक है, तो उसने स्मॉल स्केल पे सोचा और उसका उसका एक ट्रायल करना। इसको बोलते हैं एमवीपी, यानी कि मिनिमम वैल्यूएबल प्रोडक्ट। ठीक है, उसने मिनिमम वैल्यूएबल प्रोडक्ट से शुरू किया, यानी कि एमवीपी से, यानी कि स्मॉल स्केल पे सोचा उसने और उसका ट्रायल उसने शुरू किया। ठीक है, अगली स्टेप है हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल सोचो, यानी कि पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा। जैसे कि रिया ने कैलकुलेट किया कि भाई नोट्स एक बार बनाएंगे तो 2000 रुपये लगेंगे,
वेबसाइट बिल्कुल फ्री में बनेगी क्योंकि उसको खुद आती है, खुद ही बना लेगी। इनकम जो है अगर 50 रुपीज़ पर स्टूडेंट्स के हिसाब से अगर अपन लगाए तो 100 स्टूडेंट्स अगर बाय करते हैं तो 5000 रुपीज़ उसको मिलेंगे, ठीक है। तो 5000 आएंगे और 2000 जाएंगे, ठीक है। तो आइडिया को रियल बिजनेस बनाने के लिए फाइनेंस का जो प्लान होना बहुत ज़रूरी होता है। अगला है हमारे पास मिशन एंड विजन डेफिनेशन, करके मिशन और विजन को डिफाइन करो। रिया ने डिसाइड किया कि उसका मिशन कि अफोर्डेबल और क्वालिटी नोट्स हर स्टूडेंट्स तक पहुंचाना, और उसका विजन था एक दिन हर इंडियन कॉलेज स्टूडेंट्स क्या करें, रियास नोट्स प्लेटफॉर्म का यूज़ करें। जो उसका प्लेटफॉर्म है रियास नोट्स प्लेटफॉर्म, उसका यूज़ करें। जब तुम मिशन और विजन डिफाइन कर लेते हो तो तुम्हारे एफर्ट्स फोकस्ड हो जाते हैं, ठीक है। अगला आता है आइडिया पिचिंग। इनकी आइडियाज को पिच करो, यानी दूसरों को बताओ। रिया ने अपने आइडियाज अपने कॉलेज के प्रोफेसर और दोस्तों के सामने पिच किया, यानी कि बताया। उनसे उनको फीडबैक लिया और उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया। जब तुम आइडिया को दूसरों के सामने कॉन्फिडेंटली पिच करते हो, बताते हो, रखते हो, तो तुम्हें एक वैलिडेशन मिलता है और कभी कभी कुछ इन्वेस्टर्स भी मिल जाते हैं जो तुम्हारे स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करें, ठीक है। अब आता है अपना अगला एक्टिविटी मैप। एक्टिविटी मैप क्या होता है कि एक्टिविटी मैप एक डायग्राम होता है जो दिखाता है कि एक बिजनेस का कोर स्ट्रेटेजी क्या है और उस स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है, ठीक है। ये मैप बताता है कि हर एक्टिविटी बिजनेस के ओवरऑल गोल या यूनिक वैल्यू जो प्रोपोजिशन से कौन कैसे जुड़ी हुई है, जो उसकी प्रोपोजिशन है उससे कैसे जुड़ी हुई है, प्रोपोजिशन से कैसे जुड़ी हुई है, ये बताता है एक्टिविटी मैप। बेसिकली जो मैंने आपको बताया ऊपर लास्ट इसमें, तो ये जो है ये भी एक एक्टिविटी मैप है, ठीक है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, मार्केट ऑब्जर्वेशन, सेल्फ असेसमेंट, क्रिएटिव थिंकिंग, बिजनेस विजुअलाइजेशन, कस्टमर पर्सना डेवलपमेंट, प्रोटोटाइप प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, मिशन एंड विजन डेफिनेशन, उसके बाद में आइडिया पिचिंग, ये एक एक्टिविटी मैप ही है, ठीक है। अब इसके कोर स्ट्रेटेजीज एलिमेंट देखते हैं। सबसे पहले अगर अपन एग्जांपल समझे एक्टिविटी मैप को, तो देखो जैसे बिजनेस का आइडिया जो है रियास ऑनलाइन नोट्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो इसकी कोर स्ट्रेटेजीज क्या होंगी, एक तो अफोर्डेबल होगा ये, ठीक है, और इजी एक्सेस नोट्स फॉर कॉलेज स्टूडेंट के लिए इजी टू एक्सेस रहेगा, ठीक है। अब इस स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करने के लिए रिया क्या क्या एक्टिविटीज करती है, ठीक है, उसको अपन समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करेगी रिया, सबसे पहले कंटेंट बनाएगी। कंटेंट की रीडिंग, क्या क्या कंटेंट रहेंगे, कंटेंट का टाइप रहेगा नोट्स बाय टॉपर्स के द्वारा नोट्स बनाएगी। फॉर्मेट रहेगा शॉर्ट वीडियोस बनाएगी और कुछ फीचर जैसे क्विजेस भी ऐड करेगी, ठीक है। इस तरह से कंटेंट बनाएगी। फिर इसके बाद वेबसाइट का यूआई बनाएगी, ठीक है। यूजर इंटरफेस जिसमें फास्ट लोडिंग हो, मोबाइल फर्स्ट, मतलब वीडियोस के लिए मोबाइल के सबसे पहले बनाया जाए। फीचर्स के अंदर क्विजेस जो है वो डार्क मोड में हो, इस तरीके से कुछ बनाया जाएगा, ठीक है। कि जो पूरी वेबसाइट है डार्क मोड में हो, मोबाइल फर्स्ट हो, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट मोबाइल यूज़ करते हैं इसके लिए, और फास्ट लोडिंग ले ले, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होगी उसकी होगी हॉट प्राइसिंग, मतलब कि प्राइसिंग उसकी। तो उसने सोचा जो नोट्स है वो 50 रुपीज़ पर PDF से उसने रखा जाए। एक बंडल पैकेज के फॉर्मेट में जो वीडियो है वो दिए जाएंगे और जो क्विज़ेस है उसके फ्री सैम्पल्स दिए जाएंगे। फिर उसके बाद में आती है मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू जो नोट्स थे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मार्केटिंग की जाए, और जो शॉर्ट वीडियोस है उसको इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू, और कुछ रेफरल प्रोग्राम चलाया जाए, ठीक है। तो दी कोर स्ट्रेटजीज, ठीक है, एक एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद में कुछ की पॉइंट्स होते हैं इसके। सबसे पहले सेंटर ऑफ मैप, इससे हमको मतलब एक्टिविटी मैप से हमको लगता है बिजनेस का जो कोर स्ट्रेटेजी वो क्या है। इसकी जो हमने एग्जांपल लिया उसके अंदर जो कोर स्ट्रेटेजी थी वो थे अफोर्डेबल नोट्स, ठीक है। अगला जो की पॉइंट होता है वो होता है लिंक्ड एक्टिविटीज, मतलब कि सभी छोटी छोटी एक्टिविटीज जो उस स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करती है, ठीक है, होती लिंक्ड एक्टिविटीज। पर्पस क्या है, इंश्योर करना कंसिस्टेंटली, ठीक है, कंसिस्टेंसी को इंश्योर करना,
बिटवीन व्हाट बिजनेसेस वांट टू अचीव एंड व्हाट्स डूइंग डेली। ठीक है। हम बढ़ते आगे। अब एक्टिविटी मैप इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले क्लैरिटी के लिए, बिजनेस को क्लियर, जो बिजनेस को क्लियर होता है कि कौन सी एक्टिविटी यूजफुल है। कंसिस्टेंसी, हर काम स्ट्रेटेजिक गोल को सपोर्ट करे। उसके बाद में कंपेटिटिव एडवांटेज, जब सारी एक्टिविटीज मिलके एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाती है तो उसको कंपेटिटिव एडवांटेज मिलता है। उसके बाद में बेटर प्लानिंग, अगर कोई एक्टिविटी वीक है तो इजीली आइडेंटिफाई करके इम्प्रूव हो सकती है। ठीक है। अब एक रियल लाइफ एनालॉजी ले लेते हैं अपन। सोचो तुम एक जिम चलाते हो, अगर तुम्हारा गोल है एक अफोर्डेबल फिटनेस फॉर बिजी पर्सनल्स। ठीक है। जो बिजी लोग हैं उनके लिए एक अफोर्डेबल फिटनेस रखने के लिए, ठीक है, जिसमें अफोर्डेबल हो। तो तुम्हारे एक्टिविटी मैप में ये हो सकता है कि अर्ली मॉर्निंग सेशंस, ठीक है, जो कि सपोर्ट करेंगे बिजी लोगों को। ऑनलाइन डाइट प्लान जो सपोर्ट करेंगे कन्वेंस कन्वीनियंस। ठीक है। उसके बाद में 399 या 499 या 500 का मंथली प्लान, ठीक है, जो सपोर्ट करेगा अफोर्डेबिलिटी को। ठीक है। तो एक्टिविटी मैप एक विजुअल टूल है जो दिखाता है कि बिजनेस स्ट्रेटजीज और उससे सपोर्ट करने वाली एक्टिविटीज कैसे इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है हमारे पास, बिजनेस प्लान। ठीक है। तो बिजनेस प्लान क्या होता है? तो बिजनेस प्लान एक राइटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बताया जाता है कि एक बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा, कैसे चलेगा और कैसे ग्रो करेगा। ठीक है। इसमें बिजनेस के गोल्स, स्ट्रेटजीज, मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट सर्विसेज, मार्केटिंग और फाइनेंस और ऑपरेशंस का कंप्लीट प्लान होता है बिजनेस प्लान के अंदर। ठीक है। इसको आप इस तरह से सोच सकते हो कि एक बिजनेस का फुल रोड मैप जिसमें हर मोड़ और रास्ता पहले से प्लान होता है। ठीक है। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ एक स्टोरी से। तो एक रोहन नाम का लड़का जिसका एक जूस का स्टार्टअप से। ठीक है। तो रोहन का एक आइडिया आया कि भाई एक हेल्दी जूस ट्रैक फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। ठीक है। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एक हेल्दी जूस का ट्रक हो। ठीक है। अब अगर उसको इन्वेस्टर्स या अपने पापा से पैसा लेना है तो वो सिर्फ बोल के नहीं मना सकता कि भाई मेरे को ये करना है, बोल के तो बता नहीं सकता। तो उसे एक प्रॉपर बिजनेस प्लान बनाना होगा जिसमें ये सब चीज़ें लिखी हो। ठीक है। उसको बोलते बिजनेस प्लान। इसके पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान, यानी कि फाउंडेशन ऑफ अ बिजनेस प्लान। एक फाउंडेशन सबसे पहले होती है एग्जीक्यूटिव समरी। ठीक है। तो ये क्या होता है, एक शॉर्ट इंट्रो जो पूरे प्लान का ट्रायल होता है। ठीक है। कि क्या बिजनेस है, क्यों यूनिक है और क्या गोल है। जैसे कि एग्जांपल, रोहन जूस कॉर्नर एम्स टू प्रोवाइड हेल्दी जूस टू स्टूडेंट्स इन जस्ट 5 मिनट्स एट अफोर्डेबल रेट्स। ठीक है। ये हो गया उसकी एग्जीक्यूटिव समरी। ठीक है। उसके बाद में आता है बिजनेस डिस्क्रिप्शन, इनकी बिजनेस का बैकग्राउंड, विजन और मिशन। ठीक है। क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ये। ठीक है। उस तरीके से तो स्टूडेंट्स जो अनहेल्दी ड्रिंक्स की जगह फ्रेश जूस मिलेगा, हेल्दी प्लस फास्ट, ये होगा उसका विजन और मिशन। ठीक है। उसके बाद में आता है मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस के अंदर क्या होगा कि टारगेट मार्केट कौन है, कंपटीशन कौन है, जो अपना कंपटीशन कौन है वैसा कॉम्पिटिटर, उसका में ट्रेंड क्या चल रहा है अभी। तो कॉलेज स्टूडेंट का एज 18 से 25 के बीच में होता है, जो कि नेचुरल और पैकेज ड्रिंकिंग को सपोर्ट करेंगे। तो करंटली नो मोबाइल जूस वैन एग्जिस्ट इन योर कैंपस, कि भाई मोबाइल मोबाइल के ऊपर जूस का एक वैन एग्जिस्ट करेगी कैंपस के आसपास। ठीक है। जो कि बेचेगी जूस को।
उसके बाद में प्रोडक्ट और सर्विस डिटेल्स कि क्या बेचोगे, क्या फीचर्स है, क्या फ़ायदे होंगे कस्टमर को। तो इसमें कुछ मेन्यू रहेगा जैसे कि शुगर फ्री ऑरेंज जूस, बीट रूट मिक्स, उसके बाद में एंड डेटॉक्स शॉट 30 से 50 रुपए के बीच में, इस तरीके से एक मेन्यू रखा जाएगा। ठीक है। अगला था मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी, यानी कस्टमर तक कैसे पहुंचेंगे, किस चैनल से प्रमोट करेंगे। तो किससे प्रमोट करते हैं, इंस्टाग्राम रील से प्रमोट करते हैं। और कस्टमर तक कैसे पहुंचेंगे, अपन पोस्टर्स लगा देंगे कॉलेज के अंदर और 10% स्टूडेंट को डिस्काउंट देंगे उसके आईडी कार्ड पर, आईडी कार्ड दिखाओ तुमको 10% डिस्काउंट दे दिया, इस तरीके से। उसके बाद में अगले स्टेप होते हैं हमारे पास ऑपरेशंस प्लान, कि डेली काम कैसे होगा। ठीक है। उसके बाद में सप्लायर्स कौन होगा, लोकेशन क्या है। तो सब इसमें क्या होगा कि रो फ्रूट्स फ्रॉम लोकल मंडी से लेकर आ गए लोकल जूस, ट्रंक टाइमिंग जैसे कब कब बेचा जाएगा। तो 9 AM to 5 PM, इस तरीके से। स्टाफ में कौन कौन रहेंगे, 2 लोग रहेंगे भाई स्टाफ में। ठीक है। और उसके बाद में अगले स्टेप होते हैं फाइनेंशियल प्लान, कि कितना पैसा लगेगा, कहाँ से आएगा, प्रॉफिट कितना होगा, उस तरह से। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए, वैन प्लस जूस प्लस इंग्रेडिएंट्स के। ठीक है। फिर ब्रेक इवन इन 6 मंथ, क्योंकि मंथली एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा वो 20 लाख से 20,000 से 25,000 के आसपास होगा। ठीक है। ठीक है। उसके बाद में अगला होता है टीम एंड मैनेजमेंट, कौन चलाएगा बिजनेस, उनका एक्सपेंसेस क्या है। ठीक है। एक्सपीरियंस क्या है उनका इसके बारे में। तो एक रोहन है जो कि BBA स्टूडेंट है, इनकी बैचलर ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन स्टूडेंट है, फाउंडर है वो भी, और उसका कज़न कोई कर रहा होगा, वो शेफ है। ठीक है। उस तरीके से। उसके बाद में अगला आता है SWOT एनालिसिस, यानी कि स्ट्रेंथ, S मतलब स्ट्रेंथ, W मतलब वीकनेस, और O मतलब अपॉर्चुनिटी, और T मतलब थ्रेट। एग्जाम्पल, अगर स्ट्रेटेजी है तो फ्रेश और हेल्दी जूस उसकी स्ट्रेटेजी। वीकनेसेस सेशनल फ्रूट्स, ठीक है, जो सेशन के हिसाब से चलते हैं वही फ्रूट्स रहेंगे जो सीज़न के हिसाब से चलते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी जो सीज़न चल रहा है उस हिसाब से कुछ और फ्रूट मिल रहा है आपको जो इस सीज़न का नहीं है, उस तरीके से नहीं, वही वीकनेस है। अपॉर्चुनिटी, टाई अप विथ जिम्स, जो जिम्स वाले लोग हैं वो भी खरीदेंगे। और उसके बाद में थ्रेट क्या है, लोकल जूस शॉप्स। ठीक है, लोकल जूस शॉप रहेगी। हम भी बिजनेस प्लान इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है। तो जो इन्वेस्टर को दिखाने के लिए, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको दिखाने के लिए कि भाई हमारा बिजनेस प्लान कुछ ऐसा ऐसा है। उसके बाद में अपने गोल्स क्लियर रखने के लिए कि भाई अपना गोल क्या है, रिस्क को मैनेज करने के लिए, उसके बाद में ग्रोथ के लिए प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए। ठीक है, इसलिए काम में आता है बिजनेस प्लान। उसके बाद में बिजनेस प्लान क्या होता है, मैप फॉर सक्सेस। ठीक है। जैसे बिना गूगल मैप के हम रास्ते भूल जाते हैं, वैसे ही बिजनेस प्लान के बिना आइडिया सक्सेसफुल नहीं बन पाता। ठीक है। तो ये था बिजनेस प्लान। अगर यहाँ तक अगर यूनिट 2 में कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। एग्ज़ाम आपके जल्दी होने वाले हैं। आज है 18 तारीख और आपकी एग्ज़ाम है 23 से। एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स का ही पहला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।